लिखिए हेडिंग फिर आप लोग, मेटामर, मेटामर आइसोमर। लिखिएगा मेटामर आइसोमर। ठीक है, मेटामर। इसमें लिखिएगा कि डोज कब, लिखिए पहले पॉइंट ये लिखिएगा मेटामर में। देखिए पहला पॉइंट ये लिखिएगा सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखिएगा इसमें मेटामर में, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब जो भी फंक्शन ग्रुप होगा वो या तो आपका बाईवैलेंट होगा या फिर आपका ट्राईवैलेंट होगा। जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा भाई, आपका बाईवैलेंट या फिर क्या होगा आपका ट्राईवैलेंट। ठीक है, और लिखिएगा डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बाईवैलेंट क्या, ये बताओ। वह फंक्शनल ग्रुप जिसमें दो लिंकिंग साइड होगा, जिसमें दो आपके लिंकिंग साइड, जैसे आपने ईथर का नाम सुना होगा कभी, दोनों साइड कार्बन जोड़ सकते हैं ना, नहीं जोड़ सकते। सल्फर का नाम सुना होगा आपने, अगर इसको आप ईथर बोलते हैं तो सल्फर को थायो ईथर बोलते हैं। सल्फर को, क्या आपने कभी एल्कोहल का नाम सुने हैं? ये मोनोवैलेंट होता है। देखिए एल्कोहल बस एक ही तरफ में ये ग्रुप खाली होता है, इधर तो एच होता है, इधर आप नहीं जोड़ सकते भाई। तो अब समझ गए आप मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट। बाईवैलेंट में आप दोनों साइड जोड़ सकते हैं। आपने कभी अमीन का नाम सुना है? अब अगर हमको अमीन को बाईवैलेंट बनाना हो, क्या ऐसे लिख सकते क्या? अगर NH2 लिखेंगे तो मोनोवैलेंट हो जाएगा ना, नहीं समझ पा रहे। अच्छा, आप लोग कभी एसिड हैलाइड का नाम सुने? कभी एसिड हैलाइड, मुझे लगता है शायद ऐसे लिखा जाता होगा। ये देखिए मोनोवैलेंट है, पता कैसे मोनोवैलेंट है ये भाई साहब? पहले फिर से बताओ, फिर से देख लो आप। सर ये हाइड्रोजन है ना, तो आप यहां नहीं जोड़ सकते। आप जो भी ऐड कीजिए कार्बन तो एक ही तरफ में जोड़िएगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको मोनोवैलेंट। लेकिन अगर हम इसी को देखिए, अगर एस्टर बना दे, अगर एस्टर बना देंगे तो क्या हो जाएगा भाई बताइए? आपका बन गया डाईवैलेंट। ये आपने कीटोन का नाम सुना होगा, वो भी डाईवैलेंट होता है। चलिए, डाईवैलेंट बाद क्या आएगा भाई आपका? ट्राईवैलेंट का क्या मतलब हो गया? क्या ये समझ रहे हैं आप लोग? नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी खाली हो गई। अच्छा, अमाइड आपने सुना है? ये होता है अमाइड। अब बोलिए मोनोवैलेंट है कि डाईवैलेंट, बाईवैलेंट है या ट्राईवैलेंट है? बस एक ही तरफ खाली है ना, ये तो मोनोवैलेंट हो गया। लेकिन अगर एक एच निकाल देते तो, और एक और निकाल देते तो, क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट, ये भाई साहब फिर से देखिए। अब इसे बताइए, ये ईथर का जो कंडीशन, सॉरी मेटामर का जो कंडीशन है बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट, वो इसमें एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? अरे डाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट ये है कि नहीं? इसमें कौन सा है? ट्राईवैलेंट है। ये ट्राईवैलेंट है ऑक्सीजन। क्या है ये? बाई भी बोल सकते, डाई भी बोल सकते। अब बताइए आप लोग, यहां पे कितने कार्बन है भाई, और यहां पे कितने आपके?
क्या इतना आप लोग समझ पा रहे हैं भाई? तो आपने लिखा मेटामर में डिफरेंट इन, यहां अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन के भाई? और यहां बताइए अल्काइल ग्रुप। अच्छा, इसी क्वेश्चंस को हमने आपसे कल कहा था कि सर मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो ये। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर हम इसी को फिर ऐसे लिखे भाई और अगर ऐसे लगा दे तो बोलिए अब आप लोग यहां पेरेंट से कितने कार्बन होगा? अब या तो इधर से या तो 1 2, देखिए ये पहले किस पोजीशन पे आपका 1 पे, अब किस पर आ गया? अच्छा फिर से आप देखिए इस ऑक्सीजन से इस साइड कितने कार्बन थे? यहां भी देखिए कितने इधर, तो कार्बन कोई चेंजिंग, अल्काइल ग्रुप में कोई चेंजिंग है, तो इसी को आप बोलते थे पोजीशन आइसोमर। इसको क्या बोलते थे भाई? पोजीशन आइसो। याद रहेगा ना आप लोगों को? हम फिर से देखिए बता रहे कि हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो याद रखिएगा कि अगर यहां भी 3 है, इसको आप चाहे तो यहां तो लगा सकते ना भाई, लेकिन हमको इसका क्या बनाना है? मेटामर। तो मेटामर कैसे बनेगा बताइए? अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए दोस्त? डिफरेंट होना चाहिए, श्योर है ना? अब बताइए आप लोग यहां कितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप है? 3 का। क्या भैया हम अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो आप लोग थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर पा रहे हैं? अब देखिए अल्काइल ग्रुप कितने का हो गया और यहां कितने का हो गया? शायद ये भी 2 कार्बन हो गया क्या? ये भी 2 कार्बन है क्या? क्या अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया क्या? नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं कहां डिफरेंट हो गया? अच्छा देखो दोस्त यहां कितने कार्बन थे भाई? 3। गिन तो पाते ना 1 2 3, लेकिन यहां कितने हो गए सर? तो डिफरेंट नहीं हो गया भैया। फिर से आप देखिए यहां कितने कार्बन थे? 1 कार्बन, लेकिन सर यहां कितना हो गया? डिफरेंट नहीं हुआ। ये करें फिर से बता, फिर से देख लीजिए। अगर इसका अल्काइल नेम पूछा जाए तो क्या होगा बताइए? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, जबकि इसका पूछा जाए तो 1 इथॉक्सी इथेन, तो डिफरेंट नहीं हुआ अल्काइल ग्रुप। भाई यहां पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? जबकि यहां पेरेंट चेन आप कोई भी देख लीजिए। फिर से देखिए नहीं समझ पा रहे, गुस्सा मत होइए भाई, ये पहला एग्जांपल हुआ, दूसरा देख लीजिए ऐसे ही। अब बोले भाई इधर कितने कार्बन है और यहां देखिए, अब बताइए इधर कितने हो गए? इधर बोलिए, नहीं समझ पाए मैं भी। अभी किस टाइप का आइसोमर होगा? क्यों मेटामर होगा? डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप बट सेम इन फंक्शनल ग्रुप। सर जी यहां भी ईथर है और यहां भी ईथर है, इसमें कोई चेंजिंग। जो डिफरेंस है वो कार्बन की संख्या में डिफरेंस है ना, जो कार्बन का नंबर है उसमें डिफरेंस है ना, कि कोई और डिफरेंस है? जो कार्बन का नंबर है उसमें डिफरेंस है ना। तो जब कार्बन के नंबर में डिफरेंस होगा तो कौन सा आइसोमर बोलेंगे आप लोग? अभी भी नहीं आप समझ पा रहे हैं? ये करिए फिर से बताओ, फिर से देख लो भाई, आप लोग रोइए मत। अच्छा यहां देखिए आप लोग, ये अमीन है ना 2 डिग्री का, अब बताओ भाई यहां देखो, और उसी का दूसरा एग्जांपल ऐसे बना लें क्योंकि यहां हचपच हो जाएगा, दिख नहीं तो रहा होगा उधर, तो करिए कहां दिख रहा है? अच्छा यहां तो दिख रहा होगा ना। ये पहला एग्जांपल है, ठीक है, और दूसरा यहां पे बना लेंगे। अब बताइए भाई, अब दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को? बोलो भैया उधर क्यों एब्सेंट हो गए थे कल आप? आपकी शादी हो गई? चलिए अच्छी बात है यार, आप कुछ काम से फुर्सत में आ गए। चलिए हाँ देखिए भाई कोई बात नहीं, सब ठीक है। ये बाईवैलेंट है ना, देखिए यहाँ पे 2 साइड कार्बन है, क्या बोलते हैं इसको? बाईवैलेंट। और यहाँ कितने कार्बन है भाई? एक ही है, सॉरी
3 कार्बन है ना इस साइड, और इस साइड आपके 1 कार्बन। जबकि यहां देखो भैया अब कितने हो गए, और यहां भी कितने, टोटल कार्बन आप देखो इस साइड 3 है टोटल कार्बन, 4। और नाइट्रोजन यहां देखिए टोटल कार्बन, नाइट्रोजन बन गया आपका आइसोमर। डिफरेंट है ना कार्बन, कौन सा आइसोमर बोलेंगे, मेटामर, मेटामर। अभी लोग ऐसा है ना कि मेटा 4 बार बोल के उसी में नाक खींच दीजिए, नोट करिए पहले इतना, चल लिखिएगा फिर आप लोग। अब देखो भाई बताओ आप लोग पहले इसमें कि कौन सा आइसोमर होगा। इसमें कौन सा आइसोमर है, कैसे पता मेटामर होगा, बोलिए भाई। देखिए यहाँ पे ये ना आपके, बोलिए भाई, तो डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप है ना, ये क्या भाई आपका डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप, जबकि डिग्री सेम है यहाँ पे, ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपका, मेटामर। अगला देख लीजिए आप, अब ये बताओ भाई, ये भी आपके मेटामर हो जाएंगे। तो भाई साहब उधर तो कह रहे फिर से बताओ, फिर से देखो यहाँ पे, ये मेटामर है, बोलिए भाई मेटामर है या नहीं है, ये मेटामर, तो ये तो आपका बाईवैलेंट है, लेकिन यहां देखिए जो ये ऑक्सीजन है तो मोनोवैलेंट है ना, ये मेटामर। ये बताइए तो, ये मेटामर है, देख लीजिए एक बार तो मेटामर है कि नहीं है भाई। ये देखिए कितने कार्बन है सल्फर से अटैच्ड, यहाँ सल्फर से कितने, पहले इसमें कोई डाउट आप लोगों को, बोलिए भाई। अब यहाँ देखिए सल्फर से कितने कार्बन है भाई, जबकि इस सल्फर से ये 3 कार्बन की पैरेंट चेन है ना, ये देखिए ये तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग है ना, तो यहाँ जो चेन बनेगा वो 3 कार्बन का पैरेंट चेन बनेगा, जबकि यहां देखिए यहां पैरेंट चेन आपका 2 का बनेगा। फिर से देखिए, जैसे बताइए आप लोग यहां पे, ये ए है और ये बी है, ठीक है भैया, और एक लिखा जा रहा है सी। इससे पहले कोई डाउट आप लोगों को, अभी आपसे पूछा जाए सर ए और बी में क्या रिलेशन है, फिर ए और सी में क्या रिलेशन है, फिर बी और सी में क्या रिलेशन है, थोड़ा बताइए आप लोग तो। ए और बी पहले ध्यान से देख लीजिए सर, ए और बी क्या रिलेशन है भाई, मेटामर है, लिख लीजिए मेटामर। चलिए फिर आ जाइए भाई, ए और सी, ए और सी क्या होगा आपका, पोजीशन। क्यों भैया, यहां भी 3 कार्बन का पैरेंट चेन है, यहां भी सर 3 कार्बन, ये ऊपर 3 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो ये सर हो जाएगा पी आई, पोजीशन आइसोमर।
क्यों भाई? अच्छा फिर से आप देखिए, आप बताइए बी और सी, बी और सी, ये क्या होगा? अच्छा फिर से आप देखिए, यहां पे कितने कार्बन ऑक्सीजन के? यहां कितने भाई? तो 2:2 का रेशियो अनेक तरह से मान लिया जाए, जबकि यहां कितने कार्बन है और यहां कितने हैं? बोलिए क्या हो जाएगा ये? बोलिए मेटा पोजीशन में कभी भी पैरेंट चेन में कोई चेंजिंग, याद कीजिए। यहां तो सर जी कार्बन में डिफरेंट है ना, यहां पे 1 कार्बन, जबकि यहां पे इसके इस साइड 3 कार्बन है। ठीक है, हो जाएगा आपका मेटामर, और इसको स्टार बना लीजिएगा, इसको नोट करिए। तो अच्छा कोई बताओ, आप में सभी लोग एक साथ बताओ, आइसोमर क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमर। यदि वो डिफरेंट प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर के वजह से आ रहा है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो स्पेशियल अरेंजमेंट के वजह से आ रहा है या 3D अरेंजमेंट की वजह से आ रहा है, तब क्या बोलेंगे इसको? स्टेरियो आइसोमर। आपने कहा सर जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रहा है वो स्ट्रक्चर के वजह से आ रहा है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। लेकिन उसमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है यदि वो चेन की वजह से आएगा तब क्या बोलेंगे भाई? साइड ब्रांच की वजह से आएगा तो देखा, तभी भी वो चेन ही आइसोमर होगा। नहीं लिखवाए थे? कहां लिखवाए थे? अरे भाई चेन में क्या लिखा था आपने? डिफरेंट इन पेरेंट चेन ऑब्लिक साइड चेन। यदि दोनों में डिफरेंट है या किसी में भी डिफरेंट है, कौन सा आइसोमर होगा? अब ये करिए कि चेन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर पोजीशन में डिफरेंट है तब वो भाई साहब कह रहे हैं कि सर चेन में वो सब छोड़ो, फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप का है, लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप में डिफरेंट है तब मेटामर। मेटा कार मतलब बाईवैलेंट है या ट्राईवैलेंट, कंडीशन भी दे दिया कि बाईवैलेंट है या ट्राईवैलेंट, कौन सा आइसोमर होगा भाई? मेटामर। और डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप है तो मेटामर, है ना कंडीशंस। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग आप लोग, फंक्शनल आइसोमर, क्रियात्मक समूह समवायवता। अच्छा देखिए ऐसा माहौल बन गया है कि आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं लेकिन लिखते हैं इंग्लिश में नहीं। देखिए कितना अच्छा लिखने, कम से कम इतना तो आगे नहीं लिखने। क्यों भाई? हिंदी में लिख लीजिएगा, गुस्सा मत होइएगा भाई, हिंदी मीडियम के लोग तो। क्रियात्मक समूह समवायवता, ठीक है हम लिख दे रहे हैं भाई हिंदी में। ये है ना भैया आपका फंक्शनल आइसोमर, क्रियात्मक समूह समवायवता। हिंदी में लिखना लिख लीजिए। अब खुद ही देखिए, आपको लगेगा सर हिंदी छोड़ो इंग्लिश पे आ जाते हैं, इसलिए कि बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो मुझे जहां तक अपने को कॉन्फिडेंस है पूरा इंग्लिश में ही लिखते होंगे। क्या बैक्टीरिया हिंदी में लिखते हैं? क्यों भाई? ये जो तीत आप लोग बनाते हैं ब्लास्टोमियर जितना कुछ था सर हिंदी में लिखते हैं, लिखते हैं हिंदी में। क्यों भाई? हाँ कुछ लिखते हैं। चलिए हिंदी ठीक है, खराब नहीं है, बट थोड़ा इंग्लिश इजी लगता है। वो क्लास 9 10 का नहीं होता, दिस इज अ काउ, दिस इज अ बुफेलो, सेम वही पैटर्न है इसमें भी। लिखिए, देखिए लिख लीजिए। अब बताओ भाई, देखो यहाँ पहले आइसोमर क्या होता है बताओ यार? आइसोमर क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट
अब वो जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप के कारण या क्रियात्मक समूह के कारण। तब कौन सा आइसोमर होगा भाई? फंक्शनल आइसोमर, क्रियात्मक समूह समावयवता। यही कहना चाहते हैं आप लोग। तो क्या लिख लिया जाए भाई थोड़ा बहुत इसको? अब देखिए वो कब नहीं लिखा जाएगा, ये कह रहे हैं सर क्या लिखा जाएगा? आप नहीं लिखते थे बचपन से टू या मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। सीधे यहां से चले भाई, कोई दिक्कत है आपको? एक बार फिर से लिखवाइए। अरे भाई उतना तो लिखा ना आप कॉपी पे, क्यों भाई इधर? अब शादी दी करके फ्री हो गए आप? चलिए ठीक है, कहना कोई बात नहीं। चलिए तो सर यहां देखो पहला पॉइंट सिंपल लिख लिया जाए, डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। बोलिए भाई समझ जाएंगे आप लोग कि पूरा लिखवा जाए? जब दो या दो से अधिक का परमाणु अरे अणु सूत्र समान होता है तथा उसकी गुण भिन्न भिन्न गुण होते हैं। जरूरी है भाई साहब लिखना? करें सेटिव लिखा तो हम घर जाके लिख लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लिखो भाई फिर इसमें डिफरेंट इन बहुत से, डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। जो क्रियात्मक समूह है वो क्या होगा भाई आपका? एक और डिफरेंस लिख लीजिएगा जो सबसे अच्छा है, सबसे लेटेस्ट है, डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सा आइसोमर हो जाएगा भाई? फंक्शनल आइसोमर। अभी लोग कह रहे हैं डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी कहां से आ गया? ये तो फंक्शनल हमेशा सुनते थे, है ना भाई साहब? चलिए जैसे देखिए आप लोग कभी एल्कोहल का नाम सुने हैं कभी? एल्कोहल का जी जी, देश विदेश सब मिलता है जी। एल्कोहल का नाम सुने भाई आप लोग? वो हम मानते हैं कि आप यूज नहीं करते हैं, मतलब नाम तो सुने ही होंगे ना। हाँ सैनिटाइजर के फॉर्म में यूज करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं सैनिटाइजर को ही खींच जाइए पूरा, ठीक है? ऐसा देखा कभी आपने कि जिसको सैनिटाइजर लेना हो बॉटल लेके घूम रहा हो, जब दो ढक्कन अपना खींच ले अंदर, ऐसी बात अगर होती, अगर इतना कोरोना से प्रॉफिट होता तो सीधे 2-3 बॉटल ही खींच जाइए, एक हफ्ते तक कोरोना इंटरनली फ्री रहिएगा। क्यों भाई? फिर अगर आप डोज कम हो गया फिर 2 बॉटल खींच लीजिए, क्यों भाई साहब? वो कह रहे हाँ सर कल मिला था। चलिए लिख लीजिएगा इसमें सर पहला, मुझे लगता है आप लोग ये नाम तो सुने ही होंगे कभी। और एल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा भाई? अच्छा आप लोग कभी ये नाम सुने हैं? एल्डिहाइड का जो बनेगा वो। अच्छा आप लोग फिर से देखिए कभी ये नाम सुने भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। जी जी बहुत से धन्यवाद। कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर। उसके बाद बताइए आप लोग कभी ये नाम सुने हैं? तो इसका क्या हो जाएगा भाई आपका? आइसोसाइनाइड, एल्कोहल एल्डिहाइड। अच्छा कभी आप लोग ये नाम सुने भाई? नहीं सुने हैं? ये सब किस पे आते हैं भाई आपके? फंक्शनल। कंफ्यूज मत हो भाई साहब, देखो यहाँ पे अगर डिग्री डिफरेंट है किसका? डिग्री डिफरेंट है किसका? कौन सा आइसोमर होगा? फंक्शनल। अगर डिग्री डिफरेंट है किसका? कौन सा आइसोमर होगा? इधर देखो भाई, फिर से गुस्सा मत हो यार, कभी मुझको लगता है मैंने ऐसे पढ़ाया होगा।
कभी आपको पढ़ाए थे अल्काडाइन, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा। ब्यूटा जब डबल बॉन्ड एक से, तो अगर कहीं मान लिया डबल बॉन्ड वाला दे दे और सामने लिंक दे के अल्कीन दे दे, तो भी कौन सा आइसोमर होगा भाई आपका? या फिर यहां देखिए, ये लोग कह रहे हैं फिर से बताओ, मान लो आपको ब्यूटा मतलब अल्का डाइइन और दे दे अल्काइन, कहते थे भाई आपको ये भी कौन सा आइसोमर होगा आपका? फंक्शनल आइसोमर। अच्छा फिर देखिए, फिर से आप लोग, मुझे लगता है कभी कीटोन का नाम सुने हैं आप लोग? ये लोग कह रहे कहां सुने? चलिए अभी इतना ही लिखिए पहले। पहला क्या लिखा भाई आपने? एल्कोहल और ईथर। थोड़ा देखो यार यहां पे, मुझे लगता है शायद इसका नाम तो सुने होंगे आप लोग, आईयूपीएसी नाम। क्या होता है भाई ये? क्या नाम होगा इसका आईयूपीएसी नेम? इथेनॉल। और इसी को दोस्त अगर लिखना चाहिए इस तरह से, बताइए अब ये क्या हो गया? बन गया ना ईथर। पहले में कार्बन कितने दोस्त? यहां भी कार्बन कितने? ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपस में? इसको क्या बोलते हैं भैया? एल्कोहल बोलते हैं ना। और ये क्या भाई? ये कौन सा आइसोमर होगा? पोजीशन। कभी किसी को चाकू मारते हुए देखे हैं? अरे आलू को चाकू मारते हुए देखें कभी आप लोग? करे कहां मारते हैं? अरे सब्जी का नाम तो सुनो होगे ना भाई। नहीं नहीं, वो सब गलत बात नहीं। यहां फिर से देखो भाई, जब भी आपको ईथर बनाना हो, क्या करना हो? दो कार्बन के बीच में चाकू मार दीजिए, दो कार्बन के बीच में, और उस पर ऑक्सीजन रख दीजिए। क्या रख देंगे? जैसे यहां देखिए, अगर आप चाहें तो यहां लगा दीजिए चीरा, देखिए ऐसे बन जाएगा। क्या बन गया भाई ईथर? आपको जहां भी ईथर बनाना हो बस क्या करिए, एक साथ एल्कोहल बना के और उसमें अगर कार्बन जोड़ दीजिए, मतलब बीच में ऑक्सीजन ऐसे लगा दीजिए, देखिए बन गया ईथर। अब मान लीजिए ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये आपका थर्ड। टोटल कार्बन कितने होंगे भाई इसमें? टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 3 है ना टोटल कार्बन, सही है ना? अच्छा अब बता, अगर आपसे पूछे कि 1 और 2, 1 और 2 में क्या रिलेशन है, फिर आपसे पूछा जाए सर 1 और 3 में क्या रिलेशन है, फिर पूछे आपसे कि 2 और 3 में क्या रिलेशन है, नहीं समझ पा रहे हैं भैया? ये करिए फिर। अच्छा दिख रहा है ना यहां तक? नहीं दिख रहा है? तब क्यों गुस्सा हो रहा है फिर? भाई कार्बन कितने इसे बताइए? 3। और हाइड्रोजन कितना हो गिन लीजिए, यहां कितने आएंगे? 2 और 1, तो 3 3 2 कितना होता है? 6। 3 3 2 8। लिखना चाहे तो ये भाई साहब C3H8O बनेगा क्या? तो देखिए सबका मार्बल फॉर्मूला वही आएगा क्या? गिनना गिन लीजिए, तीनों का वही आ जाएगा भाई। ये ना डिफरेंस था आइसोमर का। क्या डिफरेंस था भैया? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन यहां डिफरेंट क्या मिल गया आपको? देखिए यहां डिफरेंट क्या मिल गया भैया? अब बताओ 1 और 2 किस टाइप के आइसोमर है भाई? पोजीशन। नहीं समझ पा रहे? कोई कहे सर 1 और 3 बताओ। 1 ये है, 3 ये है। ये करिए सर 2 और 3 बताओ फिर। सॉरी 1 और 3, 1 और 3 बताओ भाई। अच्छा ये तो हो गया ना 1 और 3, सॉरी 2 और 3 होगा। तो 2 और 3 क्या होगा भाई? कौन सा आइसोमर होगा? कौन सा आइसोमर होगा? अरे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है?
ऐसे बताइए, कीटोन कौन सा आइसोमर हो जाएगा? 2 और 3। हाँ तो 2 और 3 कौन सा आइसोमर होगा? फंक्शनल आइसोमर। क्या क्लियर हो गया इतना? करें फिर से देखिए भाई। अब ये नहीं बार बार बोलना पड़ेगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा एक हेडिंग आप लोग लिखो, बता दें यार, शायद आप नहीं जानते होंगे ना। लिख लेना DU। कभी सुने ना आप लोग? है दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब JNU बोलेंगे तब जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी। जब AMU बोला जाएगा तब हाँ एटॉमिक मास यूनिट कभी याद करेंगे नहीं आप लोग? DU या इसी बोलते भाई DBE। ठीक है, अब ये करें सर फुल फॉर्म बताओ। देखो भाई D से होता है डबल। D से क्या हो गया भाई? तो D से हो गया डबल, B से हो गया बॉन्ड। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, या इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ। इसका मीनिंग आप समझ लो, इसका मतलब क्या होता है यार? अगर मान लो जो DU की वैल्यू है दोस्त, वो कितनी आ गई? क्या है ये? इसका मतलब कि जितने होंगे वो आल क्या हो जाएंगे भाई? अगर DU की वैल्यू कितनी आ गई, यानी उसमें एक क्या बनेगा आपका, या फिर एक क्या बनेगा उसमें? फिर से देखो भाई, अगर DU की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, उसका क्या मतलब है? जितने बॉन्ड हो क्या बनेंगे भाई? और DU की वैल्यू 2 आ गई तो 2, तो आप पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? या फिर अच्छा आप लोग ये जानते हैं, पूछे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 पाई प्लस 1 रिंग? ये करिए, वो कैसे लिख सकते हैं आप? अरे भैया फिर से देखिए, अगर DU कितना आपका है भाई 1, तो आप 1 पाई बॉन्ड लिख सकते कि नहीं? या उसके जगह आप रिंग बोल सकते कि नहीं? तो अगर दोनों को जोड़ देते तो 2 नहीं हो जाएगा? अरे भाई इसे 2 पाई बॉन्ड है कि नहीं? प्लस है। फिर से देखिए, आप अगर 2 पाई बॉन्ड है तो आप एक रिंग भी लिख सकते हैं और एक पाई बॉन्ड भी लिख सकते हैं, या फिर आप 2 रिंग बना दीजिए, या फिर आप 2 पाई बॉन्ड बना दीजिए, या कभी ट्रिपल बॉन्ड का नाम सुने हैं भाई? ये क्या? अगर आप चाहें तो सर जी एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। अगर DU कितना दे दे आपको, तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 4 या फिर 4, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? आप थोड़ा सेटअप करो इसको। 2 रिंग प्लस 2 पाई बॉन्ड हो सकता क्या? या फिर अगर एक रिंग है तब कितना पाई होगा? 3 पाई हो जाएगा क्या? नोट कर लीजिए पहले इतना, तो आप लोग ये करें, निकालेंगे कैसे ये भी जानते हैं, बढ़िया कैसे निकालते हैं? C+1 माइनस H+X डिवाइड बाई। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कभी अल्केन का नाम सुने आप लोग? बोलिए भाई, रुक जाइए मत रुक जाइए। अल्केन का नाम सुने कभी? अल्केन का कितने कार्बन का अल्केन ले लिया जाए? बोलिए। चलिए 3 का ले लीजिए। मुझे लगता है कि हम ऐसे लिख देंगे तो आप लोग जान जाते होंगे कि सर ये अल्केन है। ये लोग करें सर इसी को ऐसे लिखो, फिर चलो वैसे लिख देते हैं भाई, रोने की कौन सी बात है। ये लोग करें सर यहां पे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत भैया? हम ये करना चाहते हैं कि आप लोग ये स्ट्रक्चर देख करके जान जा रहे हैं कि अल्केन है अल्कीन है या फिर क्यों भाई साहब? आप नहीं समझ पा रहे अल्केन अल्कीन है अल्काइन है? अब बताओ अगर आपको ऐसे इसी को लिख दिया जाए, इसमें पहले कितने कार्बन है भाई? हाइड्रोजन, दूसरे में बताइए हाइड्रोजन, तीसरे में बता दो, सही है ना? तो अगर हमको इस तरह से अगर कोई फार्मूला दे दे, जिससे मान लो फार्मूला दे दे सर जी, तब हम कैसे जान पाएंगे कि अल्केन है अल्कीन है या? कोई दिक्कत आपको?
भाई मान लीजिए भैया हमको क्या दे दे, कोई फार्मूला दे दे, बहुत बड़ा सा फार्मूला दे दे, हम कैसे जान पाएंगे कि अल्केन होगा अल्कीन होगा या किसका हेल्प लेंगे भाई आप? अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, क्या लिखे वहां पे 3 प्लस कितने हाइड्रोजन है 8/2 कितना होता है? सही बता रहे ना आप लोग? और 3 और 1 कितना होता है? और 4 में 4 चला गया कितना आएगा? नहीं समझ पा रहे भाई आप लोग? भैया ये लोग करे फिर से देखो भाई, आपने क्या लिखा है पहले? C प्लस, बोले कितने कार्बन है इसमें? लिख लेना 3 + 1 कितने हाइड्रोजन है? 6/3 1 और 6/2 तो 4 में से 3 जाएगा। डबल बॉन्ड DU एक आ गया ना, एक का क्या मतलब है? एक। अरे इतना तो आंख से देख पा रहे हैं भाई, कौन सी इसमें रो रहे हैं आप लोग झूठे फालतू में? यहाँ बताइए क्या लिखे, बताइए C + 1 माइनस कितना आ रहा है बताइए? देखिए 2 आ गया ना DU। अगर DU आपका 2 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताइए भैया? तो आप 2 ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए, सॉरी 1 ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए, या किसी से 2 पाई भी बना सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, ये आप अभी लिखे हैं कि नहीं? लिख लीजिए। अब देखो जैसे मान लो आपको कोई दे दे ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, नाइट्रोजन भी हो, और ये तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन के नाम में लिखा है, तो देखिए क्या लिखेंगे आप? C प्लस माइनस H प्लस, अगर नाइट्रोजन है क्या है? यदि नाइट्रोजन 1 है कितना तो लिखेंगे -1, माइनस नाइट्रोजन 2 है तो, नाइट्रोजन 3 है तो माइनस, क्या भैया माइनस यानी से लिखने समझ जाएंगे कि जितने नाइट्रोजन होंगे उतना माइनस। और कौन बचा भाई आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गोल होता है ना, देखोगे आपने ऑक्सीजन गोल होता है तो जितना ऑक्सीजन होगा उतना गोला जोड़ देंगे, और इस गोला के साथ हम लोग 0 बोलते हैं नहीं, इसी को हम लोग 0 बोलते हैं। तो जितने ऑक्सीजन होंगे उतना 0 जोड़ दीजिएगा। तो बताइए 0 जोड़ने से कोई इफेक्ट आएगा? यानी ऑक्सीजन से कोई टेंशन, सिर्फ टेंशन किससे? नाइट्रोजन से। और डिवाइड किससे करना है भाई? यही ना 2 है। क्या आप लोग एल्डिहाइड का नाम सुने? अपने मन से आप देखिए इसमें कितने डबल बॉन्ड है? DU कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना भाई, फार्मूले पे लगाइए तो कितने कार्बन उसमें? तो 3 + 1 हो जाएगा। 3 प्लस कितने कार्बन है उसमें? सॉरी हाइड्रोजन बताइए, हाइड्रोजन तो नहीं ना है। ऑक्सीजन क्या जोड़ दिए इसमें? डिवाइड बाई, बोलिए 4 में से 3 घटा दीजिए। नहीं समझ पा रहे भाई? ये करें फिर से बताओ, फिर से देख लीजिए। CH3 CH2 NH2, ये अमीन है ना, इसमें सब बॉन्ड कैसा है बताइए? लगाइए इस पर थोड़ा, देखिए तो क्या आ रहा है भाई? कितने कार्बन है? तो 2 + 1 कर दीजिए, माइनस बताइए कितने हाइड्रोजन है? 7 ना। और कितने नाइट्रोजन है भाई? डिवाइड, 7 में से 1 जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, 3 में से 3 चला जाएगा। नहीं समझ पा रहा, नोट कर लीजिए।